नाउ बिफोर इंसर्टिंग इनसाइड दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कल भी मैंने आपको कई फॉर्मूले लिखाए हैं। ये एक्चुअल में अगर आप पुरानी बुक्स को देखेंगे 1998 एडिशंस वाली बुक्स टिल 2002 तक की, तो जो आज आप नई किताब में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देख रहे हैं ये उसी नाम से था। लेकिन जो मंजीत सिंह सर थे, मंजीत सिंह सर ने इस किताब में जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला चैप्टर आपका बनाया, जो हमने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एनी एंगल आपका नाम देखा दिस इज, इसी में हमने जो पाई की वैल्यू या रेडियन वगैरह जो आप देख रहे थे वो हमने किया। अब अगर आप क्लियरली आप देखेंगे तो ना इसमें जो अगर आपको कॉम्पिटिटिव लेवल से अपनी तैयारी करनी है, अगर 11 ओनली यू हैव टू पास द 11 तो दैट इज मोर देन इनफ आपका नाम आपकी एनसीईआरटी में, क्योंकि सीबीएसई के निर्देश से बच्चों को पास करो। लेकिन अगर आप देखिए कॉम्पिटिटिव लेवल में, अगर आप देखेंगे जो तो 10th के बेस में 51 में से आप 6 को माइनस कर दीजिएगा तो कितना 45, तो 45 फॉर्मूलाज आर फ्रॉम 10th क्लास। देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अब 11th का आपका नाम देखो दिस था, इट्स अ कॉमन, ये 9th में भी आपका इट वाज इन 9th आपका फॉर्मूला आपका नाम 2008 से पहले 9th में भी ट्रिग्नोमेट्री थी, आपको मैंने जो क्लियर आपका किया है जब स्टार्ट किया था। तो इसमें आपका लगभग जो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एनी एंगल से इफ वी सी तो फॉर 4 फॉर्मूले आपका नाम देखो दिस इसमें हो गया, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज स्टार्स, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एनी एंगल इसमें 4 फॉर्मूले आपके हो गए। जो 1 डिग्री, जो 1 रेडियन को आप चेंज करते हैं, 1 डिग्री को यू चेंज इट, देन सेंटर इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस, आप जो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर करते हैं आपका नाम से, ये व्हेन यू विल डू इट देन आपको याद होगा, कल आप थे नहीं लेकिन मैंने वीडियो बना करके डाल दिया था। ऑन द बेसिस ऑफ दिस 45 फॉर्मूला आपके जो पहला आपकी जो एक्सरसाइज होगी इन योर, वो दैट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम हियर। देन आपके क्या थे, थर्ड में आपका एलाइड एंगल्स थे, एलाइड एंगल्स में जैसे 90 माइनस थीटा, ये तो हमने 10th में ही आपका पढ़ा दिया था, लेकिन नाउ 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा ऐसे करके, तो 54 में से अगेन यू सब्ट्रैक्ट द 6, तो कितना हुआ 48। तो ना ये 48 फॉर्मूला आपका नाम इन ये आपका एलाइड एंगल्स में आपके आ जाते हैं। मतलब अगर आपको इफ यू हैव टू प्रिपेयर मैथमेटिक्स परफेक्टली इन 11th क्लास फॉर कॉम्पिटिटिव, तो ये आपका नाम अब। देन जो 4th चैप्टर आपका जनरली आता है, तो दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, इस पे आपका आता है। जैसे ये भी मैंने वहां करा दिया है, 10th में आपको बताया हुआ है, लेकिन आपका एक एग्जांपल आई एम गिविंग, जैसे साइन a प्लस बी इज इक्वल टू, ये आपका देखो साइन a कॉस b एंड प्लस कॉस a साइन b, ऐसे साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। अगर आप कॉस a प्लस b के लिए अगर जाएंगे तो कॉस a प्लस b में इसमें बस इतना याद रखिएगा, कॉस a प्लस b व्हेन यू आर गोइंग, सो नाउ देखो दिस इज कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b आपका हो जाता है। तो ये सम और डिफरेंसेस में आपके जो टोटल फॉर्मूले आते हैं 11 फॉर्मूला आते हैं, दैट आपका 11 फॉर्मूलाज आए, बल्कि इसमें जो 11 फॉर्मूला है दैट इज 10a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला भी आता है, दैट इज, तो दैट इज 10a प्लस 10b प्लस 10c प्लस 10a 10b 10c ओवर 1 माइनस 10a 10b माइनस 10b 10c और माइनस 10c 10a, ये आता है। तो ये आपके सम और
डिफरेंसेस में ये आपका कवर करता है आपका नाम देखो जैसे इसके बाद देन जो नेक्स्ट आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट into sum or difference and vice versa. इसमें आपके जो बेसिकली इंक्लूडेड द फॉर्मूलाज हैं वो 8 हैं. इसमें मीन्स इसका एग्जांपल में जैसे साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू आपका ए 2 साइन सी प्लस डी बाई टू सी प्लस डी बाई टू एंड कॉस सी माइनस डी बाई टू. ऐसे साइन सी माइनस डी कॉस सी प्लस कॉस डी कॉस सी माइनस कॉस डी साइन सी माइनस साइन डी ऐसे. और एक और इसमें जो आता है जनरली जैसे 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला 2 कॉस ए कॉस बी एंड -2 साइन ए साइन बी या साइन ए साइन बी आपका यू कैन से दैट आपका ना देखो. तो जैसे 2 साइन ए कॉस बी का जो फॉर्मूला होता है दिस इज साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी आपका नाम. तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस आपका एंड वाइस वर्सा. तो 8 फॉर्मूला यू हैव हियर. वही मैंने अगर आपको बोला कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री 11th में बहुत अच्छा करना चाहते हैं आप एनडीए किसी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं. कल आपके सामने एक बच्चे का फोन आया हुआ था उसने सीडीएस 3 बार निकाल दिया है लेकिन इंटरव्यू में रह जा रहे हैं एसएसबी में. शायद इस बार आपका निकालने का मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ. रिटर्न निकाल ले रहे हमारी ड्यूटी रिटर्न तक की आपका नाम. देन द नेक्स्ट में आपका जो बेसिकली आप करेंगे दिस इज द वी है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ मल्टीपल फॉर्मूलाज या मल्टीपल एंगल्स और एंड और मत लिखिए एंड सब मल्टीपल एंगल्स. ये है इनमें जो बेसिकली आप फॉर्मूला देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 अप्रोक्सीमेट इसमें 26 फॉर्मूला आपका एंड विद देयर वैल्यूज आपका नाम. अब इसमें मल्टीपल में जैसे क्या आता है एग्जांपल के लिए देखो जैसे साइन 2 थीटा ये भी मैं बता चुका हूं आपको 10th में. sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta. This is called the multiple formula. And if you do the half of this, इसका हाफ कर देंगे तो देखो जैसे sin theta is equal to it's 2 sin theta by 2 and cos theta by 2. This is sub multiple formula. Sub multiple formula. तो ये आपका नाम इवन देन इन्हीं में आपका मल्टीपल एंड सब मल्टीपल में आपका नाम इफ समबडी विल आस्क यू दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 18 डिग्री तो sin 18 डिग्री की वैल्यू एंड cos 72 ये एक्चुअल में एलाइड है. इफ यू ऐड दिस 18 इनटू आपका नाम दिस 72 या विद 72 नाउ यू आर गेटिंग 90. तो एलाइड में आपका आ गया. इफ द सम ऑफ द टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं तो दैट इज द एलाइड. विदाउट आपका एलाइंग आपका नाम विदाउट करस्पॉन्डिंग एंगल्स या करस्पॉन्डिंग टू ईच अदर 90 हो ही नहीं सकता. तो sin 18 की वैल्यू जो cos 72 डिग्री की वैल्यू होती है दैट इज √5 - 1/4. ये 26 फॉर्मूले आपके यहां कवर करता है. नाउ देन इसके बाद इसी में जो क्वेरीज में आपको बता रहा हूं शायद आपको नेट में कहीं नहीं मिलेगी क्वेरीज. आप चेक करके देखिएगा बड़े बड़े धराशायी हो गए आप. नाउ टेबल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस. आफ्टर दैट
इसमें अब आपका क्या होता है, आई विल जस्ट शो यू। टेबल्स कहाँ गई मेरी, एक आई हैव वन बुक। ये जो आप देख रहे हैं आपका, देखिए ना, दिस इज द लॉग, एंटी लॉग, नेचुरल साइंस, नेचुरल आपका कोसाइंस, नेचुरल टेंजेंट, ये इनमें यानी कि अब somebody will ask that, अगर कोई आपको ये बोल देता है कि cos 20 डिग्री की आपकी वैल्यू निकालिए तो बड़ी दिक्कत होगी। सो फॉर दैट आपका टेबल्स ऑफ, तो अब आप क्या करेंगे, यू विल गो टू द नेचुरल कोसाइंस में। देखो आपका ना, अगर आपको दिखाई दे रहा वहाँ बताइएगा मुझे क्लियर। ये देखिए दिख रहा है, तो जैसे cos 20 डिग्री में 20 में 0 आप देखेंगे तो इसमें ये है, तो ना दिस देखो 9397 आप देख रहे हैं, इसके लिए ये 9397 डेसिमल होता है। एंड आपका देखो यहाँ करेक्टेड 2 है तो मेंटेसा 1 लग जाता है, यानी कि इसके लिए बच्चे को लॉग एंड द नॉलेज ऑफ लॉग एंड एंटी लॉग बिल्कुल पता होना चाहिए। जो आज की तारीख में किसी भी CBSE स्कूल, देखो जो एक्सेप्शन केस है उनके लिए मेरा कोई नहीं है। जो बच्चे IIT निकाल रहे हैं या नीट निकाल रहे हैं या एनी कंपटीशन दे आर फाइटिंग, इवन देन SSC का जो क्लरिकल ग्रेड का एग्जाम है दैट इज वेरी मच टफ, द नंबर ऑफ एग्जामिनीज आर मोर और रिजल्ट आपका बिल्कुल कम निकलना है। जैसे NDA में होता है या आपने मेडिकल में आपने देखा 20 लाख बच्चे बैठ रहे हैं एंड ओनली हाउ मेनी हैज टू बी सिलेक्टेड, 5000 10,000 को निकलना है। तो इनमें इतना बड़ा, इसके लिए टेबल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इसमें कभी कभी डिग्री और मिनट भी होता है कि cos 20 डिग्री एंड 10 मिनट्स की वैल्यू निकालो। इनमें आपका लॉग टेबल की जानकारी होना इट्स टू इनफ। इसके बाद ना फिर आपको ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आपके आते हैं। ग्राफ्स जैसे अगर मैं यहां पे एग्जांपल की, अगर इफ आई विल टॉक अबाउट द साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टेन फंक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपको इसमें पता होना चाहिए। इसमें बेसिकली जैसे आपको क्वेश्चंस आते हैं, ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू, जैसे आपका 3 प्लस साइन एक्स, तो इसके लिए आपको मल्टीपल एंगल्स को पढ़ना भी बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। इसके बाद देन नेक्स्ट में आपका नाम कंडीशनल आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। यानी कि सपोज यू हैव दिस ट्राइंगल, ठंडा है बाहर इसलिए, ABC इज ए ट्राइंगल, आपका नाम देखो जैसे, तो इनके हिसाब से कॉमन चलते हैं ये। तो कंडीशनल आईडीज में आपका नाम, इसमें क्या हो जाता है, इसमें क्वेश्चन इफ A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू आपका देखो ना ये पाई, ये हो गया। तो इसमें कंडीशनल आईडीज में जैसे प्रूव दैट आपको कर दिया, देखो ना, प्रूव दैट दिस sin 2A प्लस sin 2B और प्लस sin 2C की जो वैल्यू आपकी होती है ना 4 sin A sin B sin C, ये प्रूव कर रहा हूं, ये कंडीशनल्स में आती है। तो इसमें ये सारी चीजें आपको आपका ये पता होनी चाहिए। कंडीशनल आईडीज व्हेन यू विल कंप्लीट, उसके बाद आपका नाम ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस भी आपकी इसमें आती है।
इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस में जैसे इसके जो फॉर्मूले होते हैं, जैसे पहले इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो इसमें थीटा इज इक्वल टू आपका एन पाई लगता है, ये एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ऐसे कॉस थीटा के लिए थीटा इज इक्वल टू एन प्लस 1 आपका नाम, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो थीटा एन पाई आपका ये लगता है। इसी में जो दूसरे टाइप्स के हैं, इसी में जैसे इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा, देन थीटा की जो वैल्यू आप फाइंड आउट करते हैं एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एल्फा, दिस या आपका एन एल्फा, एन बिलोंग्स टू आपका इंटीजर। ऐसे कॉस के लिए और उसके लिए आपका आएगा इसमें। ये होने के बाद देन इसमें फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अब आपका देखो खत्म हो गया। देखिए हाउ मेनी टॉपिक्स इट हैज एक्वायर्ड, देन इसके बाद आपका नाम सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स आपका आता है। देखिए ये सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स में इसको साइन फॉर्मूला, ये साइन फॉर्मूला या और लॉ ऑफ साइंस, इट इज नोन एज लॉ ऑफ साइंस। इसमें जैसे a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू स्मॉल b अपॉन साइन b इज इक्वल टू स्मॉल c अपॉन साइन c। स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, it always denoted to the sides of the triangle, and capital letters capital A capital B capital C, it is always inclinations, means theta angle आपका होता है। आपका नाम देखो 10, तो ये आपका नाम, इसी में जैसे आपका ये हो गया, तो ये आपका इक्वल टू अगर आपका k कर देते हैं आपका नाम देखो जैसे, तो दिस इज साइन a इज इक्वल टू a अपॉन k, ये बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड रिप्लेसमेंट में ना हो। देन इसी में आपका नाम लॉ ऑफ कॉस के फॉर्मूले भी, कॉस आपका नाम लॉ कॉस के फॉर्मूले जो होते हैं, जैसे आपका कॉस सी अगर आपको इफ यू हैव टू फाइंड आउट, तो दिस स्मॉल ए स्क्वायर प्लस स्मॉल बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ये देखो 2ab। इफ यू हैव टू फाइंड आउट कैपिटल ए, कॉस कैपिटल ए मींस एंगल, देन इट विल बी आपका क्या होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन जो आगे होता है 2ab के साथ आपका लग जाता है। तो ये इसी में ये आपने जब कर दिया कॉस, इसी के साथ दे प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में आपका जैसे ये आपका नाम इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला आपका जैसे, तो स्मॉल a इज इक्वल टू बी कॉस सी, आपका देखो नाम दिस इज एन प्लस सी कॉस बी। अब आपका देखिए ना, यानी कि इसमें आपके 3 फॉर्मूले आपके बन गए, इसमें 3 फॉर्मूले आपके बन गए, इसमें आपका 3 फॉर्मूले आपके बन गए। ये देखिए, तो टोटल अगर आप देखेंगे साइन कॉस और प्रोजेक्शन फॉर्मूला और इवन देन प्रोजेक्शन के बाद इसी में बता देता हूं ना, दिस इज द नेपियर्स एनालॉजी, दिस इज द एनालॉजी, दिस ये भी ट्राइंगल, इसमें नेपियर एनालॉजी में आपका नाम क्या होगा 10 b माइनस सी अपॉन टी, 2 इज इक्वल टू, ये एक एग्जांपल बता रहा हूं, b माइनस सी अपॉन दिस b प्लस सी इंटू कॉट a बाई 2। यानी कि नेपियर्स एनालॉजी में टोटल जो तीनों फॉर्मूले होंगे दे विल बिलोंग्स टू द 10 एंड कॉट वाले में आपका होता है। इसका मतलब
3 आपका कितना 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फॉर्मूले इसमें आपके नाम लग जाते हैं। देखिए ये कंडीशनल में तो आपका देखो नाम ये वाला आ गया एसिड के लिए। अब आप खुद ही देखिए ये कंडीशनल हो गया और तो इसमें बहुत बार हाफ एंगल एंड साइड्स वाले भी होते हैं हाफ, तो इसको 15 यहां लिख देता हूं ई हाफ एंगल्स एंड साइड्स। ये देखिए हाफ एंगल्स एंड साइड्स में जो बेसिकली जो फॉर्मूले आपके आते हैं, जैसे इसमें आप कॉस साइन और टेन के ही आपके होंगे। एक एग्जांपल आई एम जस्ट शोइंग दैट इफ यू हैव टू फाइंड आउट cos b by 2 तो यह का इनटू s इंटू एस माइनस बी अपॉन सी, ऐसे फॉर्मूले होते हैं। ये आपका नाम देखो ऐसे, यानी कि आपके टेन साइन एंड कॉस में अगर ये फॉर्मूले आप देखेंगे बेसिकली तो ये आपके 9 फॉर्मूले आपके अप्रॉक्सीमेट जो आपके हो जाते हैं। तो ये 10 वगैरह ये सब आपके हो गए। इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स और यहाँ पे जो हाइट एंड डिस्टेंस चलती है आपकी, जो 10th में हाइट एंड डिस्टेंस है ये 2 डायमेंशन है। 11th में हमारे टाइम पे 3 डायमेंशंस की हाइट एंड डिस्टेंस चलती थी। खैर ये अभी आपको नहीं, लेकिन पता होना चाहिए आपको। अब आप देखिए अप्रोक्सीमेट आप ऐड करिए अपने लिए से 45 फॉर्मूले ही है, 48 फॉर्मूले ही है, 11 फॉर्मूले ही है और 8 फॉर्मूले ही है, 26 फॉर्मूले ही है, बीच में ये भी है। उसके बाद 3 फॉर्मूला 3 3 या का 3 आपका ये हो गया 9। देन ये टोटल आपका मैंने कितना बताया था पूरा, उधर 9 यहां तक 9 हो गया। उसके बाद ये आपका ना 3 3 9 9 ये आपका हो गया। जरा ऐड करिए, कहाँ 4, ओके तो 9 9 18 और 4 22 22 आपका देखो अप्रोक्सीमेट कह रहा हूं मैं। 8 5 13 14 14 और 8 22 22 और 8 30 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 160 फॉर्मूले आप 11th में लेकर के चलेंगे, तब जाकर के आप कॉम्पिटिटिव लेवल को फाइट करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर है। जो आईआईटी जो बच्चे निकालते हैं वो ऐसे ही नहीं निकालते हैं, खाली कहने से नहीं हो जाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एंड रेगुलर आपको जो लगना पड़ेगा अभी 11th वालों को वो 10 घंटा तो आप मान के चलिए स्कूल आवर्स के अलावा, और 10 नहीं भी देते हैं तो 6 दीजिए। स्कूल में आपका देखो, अब स्कूल की पढ़ाई कितने बजे होती है आपकी? स्कूल की 8 बजे से शुरू हो जाती है और 1 बजे 2 बजे तक 6 घंटे वो हुए और 6 12 घंटे, तो 24 में से आपके 12 घंटे ही तो पढ़े आपने। अगर 6 घंटा इफ यू आर पेइंग इन योर स्कूल एंड 6 आवर्स यू आर पेइंग इन योर होम, दैट इज मोर देन इनफ। तो ये फॉर्मूले अब आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री में 160, मुझे ये आइडिया था कि कहीं ये 175 करीब होगा या मैं कहीं मिसिंग कर रहा हूं, लेकिन फिर भी दिस इज द कंप्लीट आपका नाम कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए जो आपको यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। तो इतने आपका नाम ये होने चाहिए।